जोधा ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। होशियार, तुमने जोधा बेगम को यहाँ आने का पैगाम भेजा या नहीं? गुलाम ऐसी गुस्ताखी कैसे कर सकता हुजूर? हमने जोधा बेगम को पैगाम दिया था कि आप उनसे मुलाकात करना चाहती हैं। तो फिर वो अभी तक आई क्यों नहीं? प्रणाम रुकैया बेगम, आपने हमें याद किया? हाँ बेगम जोधा, आइए तशरीफ रखिए। हम आपसे कोई जरूरी गुफ्तगू करना चाहते हैं। आइए। कहिए। क्या आपके दिल में जलाल को लेके कोई जज्बात है? नहीं, हम आपका प्रश्न नहीं समझ पाए। चलिए हम सीधे सीधे आपसे पूछते हैं। अब जब सब जान चुके हैं कि आप जलाल के बच्चे की मां नहीं बनने वाली हैं, तो क्या आपको इस बात का अफसोस है कि आप जलाल के बच्चे को जन्म नहीं देने जा रही हैं? हमने जलाल की आंसू भरी आंखें देखी और आपकी भी आंखें देखी, जो जलाल को एक टक देखे जा रही थी, जिनमें जलाल के दर्द के लिए दर्द उमड़ा हुआ था। कहीं इतने दिनों के साथ की वजह से आपको जलाल से मोहब्बत तो नहीं हो रही है? कहीं आपको उस रात का अफसोस तो नहीं हो रहा कि उस रात जलाल ने आपको छुआ क्यों नहीं? एक साथ आपके मन में बहुत सारे प्रश्न उमड़ गए हैं रुकैया बेगम। सच कहें तो हमें बहुत प्रसन्नता है कि शहंशाह ने अपना वचन निभाया और हमारा मान रखा। हाँ, भरी सभा में उन्हें इतना भावुक देखकर हमें भी दुख हुआ, और ये भी सच है कि कदाचित अब हमें उनसे घृणा नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया, हमें कलंकित होने से बचाया और भरी सभा में हमारा मान रखा, और इसके लिए हम उनके आभारी हैं। परंतु हमारे आभार को प्रेम समझने की आप बहुत बड़ी भूल कर रही हैं रुकैया बेगम। हमें तो इस बात की प्रसन्नता है कि आज भी वो हमारे निकट नहीं है, बल्कि आपके सबसे अधिक निकट है। चलो अच्छा है, हमें लगा था कि आपको जलाल से मोहब्बत हो गई है। हम जलाल के साथ किसी भी औरत को बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि हमारे अलावा जलाल किसी और से मोहब्बत करे। प्रेम होना और पास में रहना दोनों बहुत भिन्न बातें हैं। रुकैया बेगम, आपने हमसे इतने सारे प्रश्न किए, अब एक प्रश्न हम आपसे करते हैं। बताइए कि क्या आप सच में शहंशाह से प्रेम करती हैं? ये कैसा बेहुदा सवाल है? प्रश्न तो प्रश्न ही होता है, उत्तर दीजिए ना। बताइए, आप शहंशाह से प्रेम करती हैं? इसीलिए तो हम उनकी बेगम हैं और हमेशा बने रहेंगे। ये हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं है। आप हमें इस बात का उत्तर दीजिए कि क्या आप सच में शहंशाह से प्रेम करती हैं? वो हमारे बचपन के दोस्त हैं। नहीं, ये प्रश्न ना तो हम एक बेगम से पूछ रहे हैं, ना ही शहंशाह के बचपन की दोस्त से। ये प्रश्न हम एक स्त्री से पूछ रहे हैं। क्या आप सच में शहंशाह से प्रेम करती हैं? तब भी जब वो शहंशाह न रहे, या तब भी जब आप उनकी मित्र न रहे, या फिर आप उनकी बेगम न रहे? क्या तब भी आप उनसे उतना ही प्रेम करेंगी? क्या तब भी उनकी प्रसन्नता में आप प्रसन्न होंगी? बस, बहुत बोल चुकी आप जोधा बेगम, अब बस हुआ। हम जलाल को चाहते हैं, कितना चाहते हैं, क्यों चाहते हैं और कब से चाहते हैं, इन सब बातों की सफाई देने की हमें कोई जरूरत नहीं है। ना ही आपको और ना ही अपने आप को। आप जा सकती हैं।
बुलाया भी आप ही ने था और बाहर भी आप ही भेज रही है। ठीक है, हम तो चले जाएंगे, परंतु जाते जाते हम आपको एक बात अवश्य कहना चाहेंगे। चाहना और पाना दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है रुकैया बेगम। बेशक उतना ही फर्क जितना जलाल और आपके रिश्ते में है। आप हमारी छोड़िए, हम तो पहले से उनसे दूर हैं, परंतु आप तो उनके बचपन के मित्र हैं। तब भी आप हमारे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाई कि आप शहंशाह से प्रेम करती हैं या नहीं। रुकैया बेगम, आप हमें तो नहीं कह पाई, परंतु अपने आप को ये उत्तर अवश्य दीजिएगा कि क्या आप वाकई में शहंशाह से प्रेम करती हैं या शहंशाह की बेगम बनी रहने से। अरे ये क्या, सुबह सुबह यहाँ खेल रही हो? वजीर आलिया महामंगा ने तुम्हें काम करने के लिए बुलाया है, खेलने के लिए नहीं। चलो। पर अम्मी, यहाँ सब लोग बहुत अच्छे हैं, कोई नहीं डांटता यहाँ। तो उस वक्त का इंतजार किया जाए जब तुम्हें कोई डांटे या सजा सुनाए। चलो चलकर काम करें। रहने दो इसे। ये कोई उम्र है काम करने की? ये इसकी खेलने की उम्र है, खेलने दो इसे। जो हुकुम हुजूर। थोड़ी देर में बावर्ची खाने में आ जाना। आप लोग भी जाइए और कुछ काम कीजिए। क्या बात, ना गले में कोई हार, ना कलाइयों पे कंगन या चूड़ियां? हुजूर, हम बांदिया है, हमारे पास ऐसे जेवर कहाँ होते हैं। एक काम करो, हमारे साथ हमारे हौसले में चलो, जरूरी काम। देख रही हो मती, कितना निर्लज है ये आदम खान जोधा। छोटी सी बालिका पर भी कुदृष्टि है इसकी। ये क्या कह रही हो तुम? हो सकता है ऐसा कुछ ना हो। नहीं जोधा, आदम की दृष्टि और सोच दोनों का हमें अनुभव है। बालिका हो या युवती, इसके लिए केवल उपभोग की वस्तु है। इतना क्षणित है ये। वो देखो, वो बालिका उसके पीछे पीछे जा रही है। अभी उसकी माँ को इसने ये कहकर भेजा कि बच्ची है, उसे खेलने दो, और अब वो खुद उसे लेकर क्यों जा रहा है? क्या बात है खाने खाना, आपने अब तक अपनी पतंग को नहीं उड़ाया? लगता है शहंशाह आज हमसे नहीं उड़ पाएगी, हवा साथ नहीं दे रही है। पतंग उड़ाने का मजा तभी है खाने खाना जब हवा साथ ना दे। अब समझ में आया कि शहंशाह इतने बड़े साम्राज्य की बागडोर को कैसे संभालते हैं। जो पतंग की डोर इतने अच्छे से संभाले, वो हर डोर को संभालना जानता होगा ना। ये लीजिए रही। रहीम, संभाल के, पतंग नीचे गिर जाएगी।
अब आगे से ध्यान रखना, डोर भले ही हाथ में हो, पर अगर जरा सा भी ध्यान भटका तो पतंग कटकर नीचे गिर सकती है, समझे? बहुत खूब जोधा बेगम, हवा का मजाज अच्छे से समझती हैं आप। हमने सुना है कि आप परिंदों को उतना ही चाहती हैं। पर आप क्यों पूछ रहे हैं हमसे ये? बस यूं ही सोचा परिंदों को छोड़कर हमारे पास आने का सबब क्या होगा, या फिर आप हमें उनसे ज्यादा चाहने लगी, या फिर आपको हमसे कोई बात करनी है जो आपको हमारे पास आने का बहाना ढूंढना पड़ा। आपके दोनों ही अनुमान ठीक नहीं है। और वैसे भी बेगम है हम आपकी, आपसे बात करने के लिए हमें बहाना ढूंढने की क्या आवश्यकता है? कहिए, क्या कहना चाहती हैं आप? हम आपसे कहना चाहते हैं कि बख्शी बानू। बस जोधा बेगम, बख्शी बानो आपके साथ साथ हमारी भी गुनहगार है। बताओ शहंशाह, हमने आपको इसे सजा देने का हुक्म दिया, और बताओ भाईजान, हमने खुद भी इसे सजा दी। इंसाफ के साथ साथ ये मामला भी खत्म हो गया। अब खुदा के लिए आप हमारे जख्मों पे नमक छिड़कना बंद कर दीजिए। शहंशाह, हम तो बस इतना कहना चाह रहे हैं कि जोधा बेगम, हमने कहा ना कि इस मामले पे कोई बात नहीं करेंगे। और आप भी बख्शी बानो के बारे में सोचना बंद कर दीजिए। चोटिया में फिर से पतंग नीचे जा रही है। हाय अल्लाह, क्या हुस्न दिया है हमें। कोई भी जेवर डालो चर्च के बाहर आता है। जावेदा, बस करो, इतना भी मत निहारो खुद को, नजर लगाओगी क्या? हाय अल्लाह। आदाब। आदाब। हाँ बोलो, क्या काम था? सूबेदार हुजूर ने मुझे यहाँ बुलाया है। अच्छा सुनो, एक बात बताओ कि हम कैसे लग रहे हैं? जी बेहद खूबसूरत। वो तो हम जानते हैं, अगर हमारे शौहर का भी रंग हमारे जैसा साफ होता ना तो क्या बात थी। अपनी अम्मी जान पे गए हैं ना वो, तो उनका रंग भी थोड़ा सांवला है, पर अब क्या करें, मोहब्बत में तो ऐसे ही होता है। कर बैठे उनसे। ये लो, आ गए हमारे सूबेदार साहब। ये लो, तुम्हारे लिए। जी मैं ले लो बेटा, इतनी मोहब्बत से जो दे रहे हैं। शुक्रिया, आप दोनों बहुत नेक हो। जब जी चाहे चली आना, और तकलीफ हो तो बोल देना। आदाब। आप हमें ऐसे क्यों देख रही हैं? हम देख रहे हैं कहीं आपको किसी की नजर ना लग जाए। आप कितने साफ और नेक चलन के शौहर हैं ना। एक बच्ची के लिए आपके दिल में कितनी हमदर्दी है। अगर वक्त पर हमारी औलाद हुई होती तो आज इस बांदी की उम्र की तो होती। तुम भी बात को कहां से कहां ले जाती हो। हमारी इतनी उम्र नहीं हुई है कि इतनी बड़ी औलाद हो, और वैसे भी ये बांदी कुछ अच्छी खासी उम्र की है। नहीं है, गौर से देखिए जरा, कम सिम ही तो है। अब ये बात को छोड़ोगी? ठीक है, छोड़ देते हैं। आपके बारे में बात कर सकते हैं क्या कि आप कितने अच्छे हैं। इसीलिए जब आपने हमारा हार उस बांदी को दिया तो हमने कुछ नहीं कहा। आपकी रहमदिली से तो हमारी आंखें ही भर आई। खुदा आपके जैसा शौहर हर किसी को दे। एक कमसिम लड़की के लिए आपके दिल में कितनी हमदर्दी है। हम सबको याद दिला दे कि कुछ दिनों में जलाल की सालगिरह है। महल में बहुत गम बरस चुका है। हम चाहते हैं कि इस सालगिरह का जश्न ऐसा हो कि उसकी खुशी में सारे गम छुप जाए। पहले रुकैया बेगम का बच्चा गिरा, फिर जोधा बेगम को जरिया बनाकर जलाल की उम्मीद तोड़ी गई। अब हमारी कोशिश रहेगी कि जलाल बीती हुई बुरी यादों को दफन करके आने वाले कल की खुशहाल रोशनी को महसूस करे। मलिका आजम से हम इत्तेफाक रखते हैं।
आप बेफिक्र रहिए, तैयारी में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। रुकैया बेगम, हम उम्मीद करते हैं कि हर साल की तरह इस साल भी आप जलाल के लिए कुछ खास, कुछ नया करेंगी। आप फिक्र मत कीजिए, हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और हाँ, आप लोग सब भी हमेशा की तरह शहंशाह को उनका मनपसंद तोहफा ही दीजिएगा। बेशक, सब कुछ हर साल की तरह ही होगा, सिवाय एक चीज के। इस साल बख्शी बानो इस जश्न में शामिल नहीं हो। लेकिन भाभी जान, मलिका आजम बजा फरमाती, ये जश्न हम शहंशाह की खुशी के लिए कर रहे हैं। बख्शी बानो की वहां मौजूदगी शहंशाह को परेशान कर सकती है, और जितना हम जलाल को जानते हैं वो भी बख्शी बानो को वहां पसंद नहीं करेंगे। लेकिन अम्मी जान, शहंशाह ने तो बख्शी बानो की सजा माफ की है। नहीं सलीमा बेगम, बख्शी बानो माफी के लायक नहीं है। हमने जैसा कहा है वैसा ही होगा। हमारे हुक्म की तामील हो। अम्मी जान, आज हम बेहद खुश हैं। और हम बिल्कुल खुश नहीं है जाविदा। आप भी हो जाएंगी जब आप हमारी खबर सुनेंगी। आसमान से सोना बरस रहा है? उससे भी बेहतर अम्मी जान, आज हमने आपके बेटे का एक अलग ही चेहरा देखा। बिल्कुल नेक दिल। आपको पता है उन्हें बच्चों से कितनी मोहब्बत है। हाय अल्लाह, कहीं उन्हें हमारी ही नजर ना लग जाए। कितनी मोहब्बत से उस लड़की को देख रहे थे वो। कौन सी लड़की? तस्नीम, वो बांदी की लड़की। उस बेचारी का सूना गला देखकर उनकी तो आंखें ही नम हो गईं और उन्होंने हमारा कीमती हाथ उसे दे डाला। इतनी मोहब्बत से देख रहे थे, मानो उसे हासिल करना चाहते हो। क्या मतलब जाविदा? आज हम क्या हासिल करना चाहते थे? ओहो अम्मी जान, हमारे लिए हासिल करना चाहते हो। लगता है आदम साहब को ये महसूस हो गया है कि अब हमें एक बच्चे की जरूरत है। हाय अल्लाह, हमारे शौहर हमारा कितना ख्याल रखते हैं। तो लड़की दिखने में कैसी? हमारी तरह बेहद खूबसूरत, बिल्कुल शबनम की तरह शफाक। और आदम उस लड़की को बड़े गौर से देख रहे थे, मोहब्बत से, जैसे कभी वो हमें देखा करते थे। अब जरा हमें गौर से देखिए जाविदा, और बताइए कि हम आपको किन निगाहों से देख रहे हैं। हमें लगता है आपको हमारी बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। शाबाश, जिंदगी में पहली बार आपने समझदारी की बात की है। सच्ची? अब जाइए, अपना दिमाग सेवइयों में लगाइए। जी हाँ, आज हम बेहद प्यार से सेवइयां बनाएंगे। आज तो इतना खुशी का मौका है। या अल्लाह, आज की सेवइयां देखना जरा। आखिर एक बांदी की इतनी छोटी उम्र की लड़की को हर तोहफे में देने के पीछे आदम का क्या मकसद हो सकता है? एक बात पूछें आपसे? पूछो। आपकी दुश्मनी किससे है? शहंशाह जलाल से या बेगम जोधा से? शहंशाह और बेगम को अलग करके आपको गद्दी तो मिलने वाली नहीं थी, ना ही कोई सियासती फायदा दिखाई दे रहा था। फिर आपने ऐसा क्यों किया? ये तुम्हारे जानने की बात नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ हम जानते हैं कि हमसे क्या वायदा किया गया था। आमिर और उसकी राजकुमारी जोधा। चुगताई खान को सही कहते हुए सुना था, आमिर की राजकुमारी बेहद खूबसूरत है। आमिर आपका हुआ, हो सकता है राजकुमारी जोधा भी आपकी मिल्कियत हो जाए। सुना है खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत तेज दिमाग भी है।
कुछ बात है। क्या कहा तुमने? जोधा की मंगनी तय हो गई? किससे? भानपुर के राजा सूर्यभान सिंह से। सूर्यभान? और मौका मिलते ही हमने सूर्यभान का सर कलम कर दिया और उसके तीनों भाइयों को कैद में रखा और जोधा को अपनी बेगम बनाने का ख्वाब देखने लगे। जोधा सिर्फ हमारी ही बेगम बन सकती थी। खबर पक्की है, शहंशाह जोधा से निकाह करने वाले हैं। नहीं! जलाल ऐसा कैसे कर सकता है? मगर जलाल ने खुद जोधा से शादी कर ली और हमें उसकी बेवा बहन बख्शी बानो से निकाह करना पड़ा। ये बात हमारे सीने में हमेशा चुभती रही और आमेर से आने के बाद हमें मौका मिला। एक हकीम से पता चला कि यह दवा इंसान को ठीक भी कर सकती है और बीमार भी। हमने अपना दाव खेल दिया। हम कामयाब होने ही वाले थे। जलाल और जोधा के बीच की दरार दीवार बनने वाली थी, मगर हमारी पूरी तरकीब उल्टी पड़ गई। हमें वहां से भागना पड़ा। अब हमारे पास ना तो जोधा है और ना ही मुगल सूबेदारी। तो क्या अब आप आगरा वापस नहीं लौटेंगे? ये तो वक्त ही बताएगा।